बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर लेंगे। अगर हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर m एंड n। m और n जो हैं दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट काइंड को डिनोट करने के लिए ये नोटेशन जो है हम यूज़ करेंगे। बीटा वन स्टैंड फॉर फर्स्ट काइंड ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा वन mn। और इस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइंड वन का जो PDF है वो ये वाला है। इस PDF की जो रेंज है वो 0 to n है, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर m एंड n। यहाँ पर आप नोटिस करें कि अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में हम m और n की जगह पर 1 रख दें तो फिर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की जो फर्स्ट काइंड है ये कन्वर्ट हो जाएगी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो जिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट होगी उसका PDF जो है वो इस फॉर्म में आएगा। अब हमने ये पहले प्रूव करना है कि अगर हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में m और n की जगह पर 1 रखें तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट काइंड की। m और n की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। इस फॉर्म को अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो x की पावर 1 माइनस 1 मीन x की पावर 0 और 1 माइनस एक्स की होल पावर 1 माइनस 1 मीन 1 माइनस एक्स की होल पावर 0। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। अब इस फॉर्म से हम इसमें कैसे गए हैं, आप नोटिस करें कि बीटा mn जो है इसको हम गामा फंक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, गामा m इंटू गामा n ओवर m प्लस n का होल गामा। तो अगर हम इसे 1 ओवर बीटा mn लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो फिर हम m और n की जगह पर 1 लिख दें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। यानी ये जो 1 ओवर बीटा 1 है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का होल गामा और 1 का गामा इंटू 1 का गामा। 1 का गामा जो है ये 1 ही होता है। तो इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये जो 1 प्लस 1 का गामा है इसको हम इस फार्मूले की मदद से खोल सकते हैं। यानी m की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल मीन कि ये 1 का फैक्टोरियल है, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। अब 1 का फैक्टोरियल जो है वो 1 ही होता है, तो ये PDF जो है ये हमारे पास आ जाएगा। और ये वाला PDF जो है ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है जिसकी रेंज जो है वो 0 to 1 है। अब इसी चीज़ को अगर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के ओरिजिनल PDF से कंपेयर करें, ये हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ओरिजिनल PDF है, A to B ये मूव कर रहा है। तो हमारे पास जो A और B की वैल्यूज़ हैं अगर 0 और 1 हो तो यही PDF जो है ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 0। तो 1 ओवर 1 ये 1 के ही इक्वल होगा। अब हम प्रूव करते हैं कि जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू mn। इसका मतलब है कि आप m की जगह n लिख दें और n की जगह पर आप m लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम आता है। यानी ये फॉर्म जो है ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा काइंड 1 को आइडेंटिफाई कर रही है। हमारे पास जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का PDF है वो ये वाला है। अब इसमें हमने लेट करना है कि ये जो 1 माइनस एक्स है अगर हम इसे थीटा ले लें, हम नए वेरिएबल डिज़ाइन करते हैं तो जब हम यहाँ पर 1 माइनस एक्स की जगह पर थीटा लेंगे तो फिर ये जो x है इसकी कीमत क्या होगी। अब हम
बीटा एम एन को कन्वर्ट कर रहे हैं बीटा एन एम के अंदर। तो हमने लेट आउट किया कि ये जो 1 माइनस एक्स है ये हमारे पास है थीटा। तो यहाँ से x की कीमत हम निकाल सकते हैं 1 माइनस थीटा, तो dx हमारे पास होगा माइनस डी थीटा। अगर हम x की लिमिट चेंज करें, x की जगह पर अगर 0 रखें तो थीटा की वैल्यू 1 है, और अगर x की जगह पर ये 1 रखेंगे तो फिर थीटा की वैल्यू 0 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस फंक्शन के अंदर आपने रखनी है। 1 माइनस एक्स की जगह पर आपके पास आ गया थीटा, और x की जगह पर 1 माइनस थीटा, और dx की जगह पर हमारे पास आ जाएगा माइनस डी थीटा। लिमिट में 0 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 0। ये लिमिट्स का रूल है कि अगर आप लिमिट को चेंज करें तो माइनस से हम ज़रब देते हैं। यहाँ पर लिमिट हमारी 1 to 0 है, तो अगर मैं इसे 0 to 1 लिख दूँ तो फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस जो है ये हमारा प्लस होगा। यानी यहाँ पर नोटिस करें कि ये जो माइनस नज़र आ रहा है, मैंने सिर्फ इसकी लिमिट को चेंज कर दिया तो इससे ये वाला माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास जो ये पीडीएफ आया है, ये पीडीएफ भी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का ही है, लेकिन यहाँ पर जो नोटेशन है वो चेंज हो चुकी है। यानी पहले हमारे पास नोटिस करें कि x की पावर m माइनस 1 था और 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 था। अब आपके पास जो नोटेशन आई है वो है थीटा की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर होल पावर m माइनस 1। यानी पहले m जो था ये इधर था और n जो था वो इधर था, अब ये इंटरचेंज हो गए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फंक्शन आपका फिर वही है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है ये हमारी सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू m एंड n। अब हमने मज़ीद स्टडी करना है कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी सेकेंड काइंड जो है उसका पीडीएफ क्या है। Continuous random variable x is said to have beta distribution of second kind with parameter mn, और दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, डिनोटेड बाय बीटा 2। पहले हमने यहाँ पर 1 लिखा था, अब यहाँ पर बीटा 2 है। बीटा 2 इंडिकेट सेकेंड काइंड ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका ये पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ की जो रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी है, तो हम इसे लिख सकते हैं x फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m एंड n। अब इसी चीज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, यानी हम इस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। हमने y लेट किया 1/1 प्लस x, तो यहाँ से हम x की कीमत निकालेंगे। इसको इस तरफ ले आए और ये y जो है इसके नीचे 1 को उठा के दूसरी तरफ ले आए, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अगर हम x की जगह पर 0 रखते हैं, x की जगह पर 0 रखने से हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो होगी 1, और अगर हम x की जगह पर इन्फिनिटी रखें तो इससे हमें जो y की कीमत मिलेगी वो मिलेगी 0। आप नोटिस करें कि जब आप x की जगह पर यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/1 प्लस इन्फिनिटी, इट मीन्स कि 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी जो है ये 0 होगा। x की जगह 0 रखने से आपके पास y की वैल्यू 1 आई, और x की जगह इन्फिनिटी रखने से आपके पास y की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। dx आपने लिया है तो इसका डेरिवेटिव लें, इसको ऊपर ले जाएं तो ये y की पावर -1 होगा, इस पर फिर पावर फार्मूला लगा के ये आपने इसका डेरिवेटिव बना लिया। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने यहाँ पर पुटअप करनी है। x की जगह पर हम रखेंगे 1/y माइनस 1, 1 प्लस एक्स की जगह पर हम लिखेंगे 1/y, dx की जगह पर हम लिखेंगे -1/y का स्क्वायर dy, 0 की जगह पर हम लिखेंगे 1 और इन्फिनिटी की जगह पर हम लिखेंगे 0। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुटअप करने से जो हमारे पास न्यू फॉर्म बिल्डअप होगी वो ये वाली है। यहाँ मैंने सारी कीमतें जो हैं ये रख दी हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। ये जो y है इसको इससे ज़रब दे दें तो ये 1 - y/y होगा।
1 माइनस वाई की पावर तो आ गई m-1। तो ये जो y था जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके यहाँ माइनस कर देगा, यहाँ पर +1 कर देगा। ये -m और ये +1, ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब इसी तरह ये जो 1/y की होल पावर m+n है, ये जब ऊपर y शिफ्ट होगा तो ये दोनों को माइनस कर देगा। अब ये जो y है जब इसको भी हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये जो पावर्स हैं जब ऊपर जाएंगी तो ये पावर इसमें एडजस्ट होकर प्लस होंगी, क्योंकि बेसिस अगर इक्वल हो तो पावर प्लस हो जाती हैं। तो ये m और -n जो है ये दोनों ऊपर जाके प्लस हो गए, ये वाला एज इट इज़। ये जो y की पावर 2 है जब ये ऊपर जाके इसमें एडजस्ट होगा तो इसकी पावर यहाँ पर 2 प्लस की है, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस की हो जाएगी। अब आप नोटिस करें कि ये वाला जो m है ये इससे कटेगा और ये जो -2 है इसमें से ये 1 आप निकाल दें तो बाकी जो आपके पास फॉर्म आएगी वो ये वाली होगी। और ये हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ही आ चुकी है ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी ये बेसिकली PDF है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो कि फर्स्ट काइंड की है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना यहाँ नोटिस करें कि आपके पास पहले जो लिमिट है ना वो है 1 to 0। तो जब आप इसकी लिमिट को चेंज करेंगे तो ये जो माइनस है ये ख़त्म हो जाएगा। पहले लिमिट थी 1 to 0, तो जब आपने इसे 0 to 1 लिखा तो माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया, जिससे ये वाली जो माइनस की वैल्यू है ये प्लस हो जाएगी। तो इस वजह से जो न्यू फॉर्म हमारे पास आएगी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की वो ये वाली है और इसे हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। इसका मतलब है कि y = 1/1 + x जो है ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड को फॉलो करता है विद पैरामीटर n एंड m। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेली लाइफ के अंदर कहाँ यूज़ हो सकती है, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 4-5 एग्जांपल जो हैं आपके सामने रखी हैं। अगर हम ये गेस करना चाहते हैं कि कितने चांसेस हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना वो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे, हाउ लाइकली स्टूडेंट वॉच दिस वीडियो लेक्चर कम्प्लीटली, तो यहाँ पर भी हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। हाउ लाइकली एडवर्टीजमेंट प्रमोट योर बिजनेस, इस सिचुएशन में भी हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हाउ लाइकली इमरान खान वुड बी प्राइम मिनिस्टर अगेन, यहाँ पर भी हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऐसे चांसेस जो फ्यूचर से रिलेटेड हैं उनको असेस करने के लिए हम लोग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हाउ लाइकली पेशेंट सर्वाइव विद कैंसर, हाउ लाइकली पाकिस्तान विन वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान जीत सकता है, इसके चांसेस क्या हैं, यहाँ पर भी हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफिक पिक्चर्स के ऊपर, यानी शेप्स ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप्स हैं इसको हम स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिहाज से। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बेल शेप्ड है। बेल शेप्ड होने के लिए सिचुएशन हमारे पास ये बननी चाहिए, यानी m और n की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो फिर इस सिचुएशन के अंदर जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होगा ना वो सिमेट्रिकल होगा, वो इस फॉर्म का होगा। और अगर m की वैल्यू छोटी हो n से तो फिर ये पॉजिटिव सिक्यूड है, और अगर m की वैल्यू बड़ी हो n से तो फिर ये नेगेटिव सिक्यूड होगी। ये जो तीनों शेप्स हैं ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की जो ग्राफिक पिक्चर है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सिमेट्रिक फॉर्म में कब होगी, पॉजिटिव सिक्यूड और नेगेटिव सिक्यूड कब होगी। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रेट लाइन की सूरत में कब आता है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके लिए ज़रूरी है कि m और n जो दो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं उनमें से किसी एक का या दोनों का 1 होना लाजमी है। अब यहाँ पर देखें कि m की वैल्यू जो है ये n से छोटी है। m अगर n से छोटा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इससे आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आएगा, यानी ये
डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है ये नज़र आ रहा है। इस लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव है। एक्स की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो वाई की वैल्यूज़ में कमी वाक़या हो रही है। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा पीडीएफ की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो कम होगी। अगर एम की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग फ्लो को शो करेगा, यानी पॉजिटिव फ्लो जो है यहाँ पर नज़र आएगा। एक्स की वैल्यू के बढ़ने से जो पीडीएफ की न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। और अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, एम और एन की दोनों वैल्यूज अगर इक्वल आ जाएं, 1 1 इक्वल टू 1 1, बराबर होने से मुराद ये कि दोनों 1 1 है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये एक स्ट्रेट लाइन जो है ये आपको नज़र आएगी। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है यू शेप के अंदर कैसे स्टडी की जा सकती है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के यू शेप में होने के लिए ज़रूरी है कि एम और एन की वैल्यू जो है वो सेम भी हो और 1 से छोटी भी हो, यानी ये यहाँ पर 0.5 है एम की वैल्यू और एन की वैल्यू भी 0.5 है, तो ये फॉर्म हमें नज़र आ रही है, ये यू शेप कम्प्लीटली नज़र आई है। अगर एम की वैल्यू 0.7 और एन की वैल्यू 0.3 है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यू शेप की हाफ फॉर्म जो है ना ये आपको नज़र आएगी। सिमिलर पैटर्न, अगर m की वैल्यू 0.3 और n की वैल्यू 0.7 है तो ये हाफ फॉर्म जो है यू शेप की आपको नज़र आ जाएगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न जो है वो कब आपको मिलेगा फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये कह लो कि यहाँ पर हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के शार्पनेस को स्टडी कर रहे हैं। अगर दोनों पैरामीटर्स जो हैं m और n दोनों की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर ये मॉडरेट स्क्यूड है, मॉडरेट सिमेट्रिकल है, मॉडरेट बेल शेप्ड है। तो अगर बेटा m और n की वैल्यू को हम बड़ा कर दें, यानी यहाँ पर क्या हुआ 6 6 होगी, m की वैल्यू भी 6 और n की वैल्यू भी 6, तो इसकी जो बेल शेप है वो ज़्यादा शार्प हो चुकी है। इसी तरह अगर m और n की वैल्यू हम 8 8 ले लें तो फिर ये और ज़्यादा शार्प हो जाएगी, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइट जो है अपवर्ड होती जा रही है, रहेगी सिमेट्रिकली, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस वन ये शार्प है और एज़ कम्पेयर टू दिस वन ये वाली शार्प है। अब हम बात करते हैं कि जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका रिलेशनशिप जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कैसे बनता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल का पीएमएफ जो है प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन हमारे पास ये वाला है और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो हमारे पास ये वाला। अगर हम एन सी एक्स को और इधर से 1 ओवर बीटा एम एन को इग्नोर कर दें, उसकी वजह ये कि इसका भी कोई आंसर न्यूमेरिक फॉर्म में ही आएगा, इसका आंसर भी न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर आता है। यहाँ पर P जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, Q आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, X जो है ये नंबर ऑफ सक्सेस को शो कर रहा है और यहाँ पर n-x जो है ये नंबर ऑफ फेलियर को शो कर रहा है। सेम जो मैसेज आपको यहाँ से मिल रहा है वही मैसेज आपको यहाँ से भी मिलेगा। यहाँ पर भी ये जो x है, x जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं नंबर ऑफ सक्सेस के लिए और 1-x जो है ये पॉसिबिलिटीज़ हैं नंबर ऑफ फेलियर के लिए, और mn जो है ये नंबर ऑफ सक्सेस को शो कर रहा है और n-1 जो है ये नंबर ऑफ फेलियर को शो कर रहा है। ये वाला पार्ट और इधर से ये वाला पार्ट, ये दोनों चूँकि न्यूमेरिकल कांस्टेंट बनते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर इनका आंसर आ रहा होता है, तो इस वजह से अगर इनको आप इग्नोर कर दें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ रही हैं, दोनों का जो हिडन मैसेज है वो हमें मिल जाता है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड फॉर सेकंड काइंड। CDF होता क्या है? CDF से मुराद एक ऐसा फंक्शन है जो बेटा प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है फ्रॉम लोअर लिमिट अप टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, यानी हम लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x की किसी मखसूस वैल्यू तक हमने प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करना है। तो ये जो फंक्शन
इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करता है फ्रॉम लोअर लिमिट अप टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स, उसको हम CDF कहते हैं। तो CDF जो है दोनों टाइप्स के अंदर यानी दोनों काइंड्स के अंदर हम लिखेंगे, CDF फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड CDF फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड। ये हमारे पास PDF है दोनों, ये PDF फर्स्ट काइंड का है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की और ये PDF सेकंड काइंड का है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की। इन दोनों से अगर हम CDF की फॉर्म जनरेट करें तो इन दोनों से हमारे पास जो CDF आएगा, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का जो CDF है वो ये होगा। और इसी तरह जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड है उसका CDF जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा 0 to x। दो ये जो सेकंड काइंड है उसकी रेंज 0 to इन्फिनिटी है और जो फर्स्ट काइंड है उसकी रेंज 0 to 1 है। लेकिन हम चूंकि CDF के अंदर लोअर लिमिट से स्टार्ट लेते हैं और किसी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x तक प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करते हैं, तो इस मुनासबत से 0 to x ये फर्स्ट काइंड ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का CDF होगा और 0 to x ये सेकंड काइंड ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का CDF होगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।